जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका पहला अध्याय चल रहा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 चल रही है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस बार 3 संख्या दे रखी है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जो की थी हमने उसमें 2 संख्या दे रखी थी, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। इस बार 3 संख्या दी हैं, तो सेम उसी प्रकार से निकालना है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12, 15 और 21। पहले 12, 15 और 21 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए नए पेज से करते हैं। यहाँ पर देखिए 12, 15 और 21, तो 12 के और 15 के और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसी प्रकार से 15 के आ जाएंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 21 का आ जाएंगे 3 सते 21, 3 गुणा 7। तो इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, यदि किसी बच्चे को ये निकालने नहीं आते गुणनखंड, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे 21 है, तो देखिए ये विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी। 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो 3 से काटेंगे इसको एक बार, 3 सते 21। अब 7 अभाज्य है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है हमें 12, 15 और 21। एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं जो संख्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, जो भी गुणनखंड हमारे उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है, तीनों में होंगे, तो उसको लेंगे। देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हमारा उभयनिष्ठ है। ठीक है, 3 इसमें तीनों में आ रहा है, तो 3 उभयनिष्ठ है। तो 3 एक बार इसमें आया है, एक ही बार इसमें आया है, एक ही बार इसमें आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इसका एचसीएफ, क्योंकि देखिए 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो केवल 3 ही इसमें उभयनिष्ठ है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। इसके बाद एलसीएम 12, 15 और 21, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए देखें यहाँ पर सभी गुणनखंड लेते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार आया है इसमें। ठीक है, तो 2 बार आ जाएगा, 2 गुणा 2। इसके बाद 3 तीनों में है, एक बार आ जाएगा 3। 3 के बाद 5 के बाद 7। अब इन्हीं सभी अभाज्य गुणनखंडों की गुणा करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 गुना 7। ठीक है, तो 7 छंग 42 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 420। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। एचसीएफ हमारा आ गया है 3 और एलसीएम आया है 420। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड है 17, 23 और 29। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य दे रखी हैं। जब अभाज्य संख्या होती हैं तो उनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, 17, 23 और 29 का यहाँ पर एचसीएफ 1 आएगा। यदि हम इसके गुणनखंड करें 17, 23, 29, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 17 गुणा 1। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या तो सम से कटती है, क्या 1 से कटती है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका गुणनखंड 1 ले सकते हैं, यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, और नहीं भी दिखा सकते तब भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि 1 इसका गुणनखंड होता है, इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ 17, 23, 29, इसका एचसीएफ लिखेंगे 1।
इसके बाद इसका एलसीएम 17, 23, 29। तो यहाँ पर देखिए जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो आपस में संख्याओं की गुणा की जाती है, ठीक है। तीनों संख्याओं की यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, वही इसका एलसीएम होगा। जब भी अभाज्य संख्या आपको दिखाई दें और एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो तीनों संख्याएं, यदि 3 से ज़्यादा भी संख्याएं हो तब भी आपस में से भी संख्याओं का गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सबका गुणा करेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इसकी आपस में गुणा आ जाएगी 11,339। इसका एलसीएम आ जाएगा 11,339, ठीक है। तो गुणा आप समझ कीजिए, ठीक है, ये आप पहले से सीख रखे हैं, कक्षा 5, 6 में गुणा सिखाई जाती है, ठीक है, उससे पहली क्लासों में भी आपने गुणा सीखी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें तीसरा दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 25 के आ जाएंगे 5 गुणा 5, 25। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 8, 9 और 25। देखिए यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसमें 2 हैं, 2 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। यहाँ पर 5 है तो 5 इन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 8, 9 और 25। अब देखिए इसका एचसीएफ 1 आया है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसकी भी आपस में सभी संख्याओं की गुणा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आया है, ठीक है, तो इसको 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। या आपस में यदि आपको पता चल गया कि इसका एचसीएफ 1 है तो डायरेक्ट यदि इन तीनों संख्याओं की आप गुणा कर देंगे, ठीक है, तो एलसीएम आपका सही आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 3 बार आया है, यहाँ पर 3 2 बार आया है और यहाँ पर 5 2 बार आया है, ठीक है। 5 को 2 बार गुणा में लेंगे, 5 गुणा 5। अब देखिए 5 5 25, ये यहाँ पर 25 हो गया। अब ये 2 दूनी 4, ये इतना यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। 25 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100। अब देखें यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 3 गुणा 3, ये 9 बचा है, ठीक है। 9 की और 2 की गुणा करेंगे 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18। 100 में जब 18 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 1800, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम 1800 आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।